यूपी बोर्ड के 2 मैराथन क्लास के छोटे छोटे पार्ट 10-10 मिनट के डाल रखे हैं, उन्हें देख लें। उसके बाद ये तीसरा पार्ट है आपका। जांच कीजिए कि द्विघात त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य कितने इतने हैं। तो जांच करेंगे तो x बराबर, पहले तो हम इनकी बात करते हैं तीनों की। x बराबर 3 रखेंगे, पहले x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1/3 रखेंगे। ठीक है, तो पी एक्स बराबर आपको दे रखा है, पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x 11x माइनस 3। तो x बराबर कितना रखेंगे, पहले 3 रखने पर, तो रखो 3 इंटू 3 माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। देखो ध्यान से, 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81, 3 3 9 9 पंजे 45 और 11 3 33 माइनस 3। देखो ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, और ये प्लस के है। तो जोड़ो 3 और 3 6, 6 और 5 11, हासिल 1, 4 और 4 8। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या अब दूसरे स्टेप में क्या है, -1 रखना है। तो एक्स बराबर -1 रखें, इसे हम डायरेक्ट कर देते हैं। -1 रखा है, इसमें वैल्यू पुट अप कर ली। अब कैलकुलेशन करेंगे, विषम पावर है तो माइनस का आ जाएगा, सम पावर है तो प्लस का, माइनस की उड़ा के माइनस में आ गया, माइनस माइनस की प्लस में आ गया, -3। अब माइनस माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 5 3 8 8 3 11, माइनस के 11 प्लस के 11 बराबर 0। ये भी संतुष्ट हो गया। अब रखेंगे कितना, -1/2, ये भी डायरेक्ट करूं, -1/3 3 माइनस 1/3 की पावर 3 -5 -1/3 की पावर 2 -11 -1/3 -3। इसे कैलकुलेशन करते हैं तो यहां तो 3 1 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/, माइनस के 1/9, 3 3 9, और ये देखो 3 3 9, तो माइनस के 5/9, और ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस के 3। एलसीएम लेके हल करेंगे तो इधर ले आते हैं इसके लिए। तो एलसीएम कितना आ गया, ये भी 9, ये भी 9, ये 9, तो एलसीएम आ गया इसका 9। तो ध्यान से देखो, ये 9 है तो माइनस का 1 आएगा, ये 9 है तो माइनस के 5 आएंगे, और ये प्लस के 11, और ये 3 3 9 नहीं 3 है तो 3 से भाग देंगे, 3 3 9 11 3 33, ये कितना हो जाएगा 33, और ये 9 9 3 9 3 कितने होते हैं 27। अब प्लस के ढूंढ लो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो 7 और 5 12, 12 और 1 13, हासिल 1 3 2 और 1 3, और ये 33/9। ये ऊपर कितना होगा 0, तो दैट इज 0, ये भी 0 हो गया। तो ये तीनों भाग आपके कैसे हो, संतुष्ट हो गए। तो पहला पार्ट आपका हो गया ये कि शून्यंक किसके लिए संतुष्ट करते हैं। दूसरा पार्ट करेंगे, इसके पश्चात शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम जांच करते हैं, इस पार्ट को सेकंड पार्ट में करते हैं। अब इसमें देखो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में दिया है, इसके पश्चात शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ये स्टेप है। तो इसमें शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल करते हैं। तो योगफल का त्रिघात में क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a, देखो समीकरण क्या लिखा है ये, तो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, ये d होता है। ठीक, ABCD के मान होते हैं। तो सूत्र होता है -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का वैल्यू कितनी है 5/3। हल करके गुणांकों की संबंध निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5/3। अब अल्फा बीटा गामा के मान निकालो, और मान कितने हैं, ये हैं अल्फा बीटा गामा के। यहाँ पर रख के देखो कि हल करने पर 5/3 ही आएगा। देखो पहला कितना 3, फिर माइनस का 1/3, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 3, तो 3 3 9, ठीक है, और माइनस के 3 और माइनस का 1, तो ये कितना आ गया 9 माइनस के 4/3, घटाओ इसे, कितना आ गया 5/3। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो हमने निकाला है
5/3 और ये 5/3। तो जो फार्मूले के अनुसार निकाला है वो और जो सॉल्व करके निकाला है वो मान समान हो गए, तो हमारा कथन सत्य हो गया, मतलब सत्यता की जांच हो गई। सेकंड पार्ट में दो दो मूलों का योगफल निकालेंगे। सूत्र होता है प्लस का सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ पर कितना आ गया -11/3, तो ये आ गया। अब इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, रख के देखो कितना है। पहला कितना है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, और गामा की वैल्यू कितनी है -1/3, -1/3, और अल्फा की वैल्यू है 3। इसे हल करते हैं तो -3 और माइनस प्लस 1/3, और ये 3 कट जाएंगे तो -1। अब ध्यान से देखो, -3 एलसीएम आएगा 3, तो 3 3 9, और प्लस के 1 और -3, 3 और 9 12, 12 में से 1 गया, कितना आ गया -11/3 आ गया। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट डी की वैल्यू कितनी है -3, माइनस माइनस प्लस हो गए 3/3, हल करके कितना आ गया 1, और तीनों मूलों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा, वैल्यू लगाओ सबकी, 3 × 1 और गुणा -1/3, 3 से 3 कैंसिल, प्लस का 1। तो ये सत्यता की जांच हो गई, इस प्रकार सिद्ध हो गया तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, दैट्स ऑल। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण दो दे रखे हैं, a1x b1/c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर a1/a2 = b1/b2, निकाय होगा अद्वितीय, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय है। दूसरी कंडीशन होती है संपाती है, तो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा भी इसी के संपाती हो गया था, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो रेखा इसके अनेक हल होते हैं, अनंत हल मतलब अनेक हल होते हैं। तो इसकी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब तीसरी है कोई हल नहीं है, वहाँ समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। उसी कंडीशन में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण वाले टॉपिक से, कि ये बताना है कि इसमें अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। अद्वितीय हल का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखा, a1/a2 = b1/b2। अनेक हल होने के लिए होता है संपाती रेखा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कोई हल नहीं होने के लिए होती है समांतर रेखा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ पर हम तुलना करके क्या निकाल लेते हैं, ये a1x b1y + c1 = 0, और यहाँ a2x b2y c2 = 0 से तुलना करके। तो पहले तो a1 की वैल्यू निकालो 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8, यहाँ a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। तो यहाँ पर हल करो, a1/a2, a1 की वैल्यू 5 और ये कितनी है 7, b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है 4 और b2 की वैल्यू 6, -2/3। तो यहाँ पर कंडीशन आ रही है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन किसको फॉलो करती है, चेक करो, ये पहली वाली कंडीशन को ही फॉलो करती है। मतलब कैसी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और अद्वितीय हल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और कैसी होंगी, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इसे सही से कर लो। ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हर साल आया है,
बोल में, तो हल कीजिए 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3, 8/√x माइनस 9/√y बराबर 1। तो इसके लिए हम विस्तार में लिखेंगे, तो ऐसे करके लिख लो, इसे लिखो 4 गुणा 1/√x प्लस 3 गुणा 1/√y बराबर 3, और इसे लिखो 8 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y बराबर 1। यहाँ मान लो, माना 1/√x बराबर कैपिटल X, 1/√y बराबर कैपिटल Y, ये हमने मान लिया। आप पुटअप कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3y बराबर 3, और वो वाली वैल्यू हो गई आपकी 8x प्लस 9y बराबर 1। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये 4 है, ये कितने 8 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो इसमें 2 से, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8x प्लस 3 दूनी 6 बाई 6, और ये 8x प्लस 9, ये माइनस का है बेटा, सॉरी ये तो सही है, ये माइनस का है, 9y बराबर 1। अब ये जो घटाने पर चिन्ह, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गए, तो ये हो गए 9 और 6 कितने 15, y बराबर 5, y बराबर 1/3, और y को माना क्या हमने 1/√y बराबर 1/3, और तो ये √y बराबर 3 हो गया, वर्ग करने पर y बराबर 9, ये आ गया। y की वैल्यू किसी में पुटअप कर दो, पहले में रख दो या फिर दूसरे में रख दो, तो कितना है, y बराबर 1/3, y बराबर 1/3, तो 8x माइनस 9 इंटू 1/3 बराबर 1, 3 3 9, तो 8x बराबर 1 प्लस 3, x बराबर 4/8, x बराबर 1/2, और 1/√x बराबर 1/2 वर्ग कर देंगे, तो x बराबर 4, तो x के मान आ गए, x बराबर 4, y बराबर 9, ये हल करने पर आ गया। तो इस टाइप से आप कर लेंगे, तो क्वेश्चन में आएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 अंकों की संख्या से बनने वाली किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो 2 अंकों से बनने वाली, तो मान लेंगे, माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, मूल संख्या जब लिखते हैं तो इकाई के अंक में 1 से गुणा करता है, दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं, तो इकाई के अंक x प्लस 10y, ये संख्या आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से, यहाँ लिख दो, प्रथम शर्त से अंकों का योग कितना है, 9, x प्लस y बराबर 9, समीकरण 2 आ गया। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी हो जाती है, 27 अधिक होगी, 27 अधिक होगी। नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती, तो नई संख्या बनाओ, नई संख्या बनाएंगे तो इनका उलट दो, तो 10x प्लस y, और अधिक होती है तो माइनस कर दो, किससे, मूल संख्या कितनी है, x प्लस 10y बराबर 27, ये दूसरी शर्त से ले लिया हमने, द्वितीय शर्त से। अब ये x माइनस के ये है तो 9 हुए, और ये माइनस के 9y बराबर 27, 9 कॉमन ले लो, x माइनस y बराबर 9 3 27, समीकरण 3। तो x समीकरण 2 व 3 को हल करने को, तो यहीं पर हम डायरेक्ट हल कर देते हैं, 9 घटाने में चिन्ह बदल गया, 2x बराबर 9 3 12, x बराबर 6, x का मान किसी में रख दो, 3 2 में रख दो, समीकरण 2 से यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 2 से, 2 क्या है हमारा, ये x प्लस y बराबर कितना 9,
एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा? 6। तो 6 प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 3। तो मूल संख्या निकालना है। मूल संख्या x प्लस 10y, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 6 प्लस 10, वाई की वैल्यू कितनी? 3। तो 30 प्लस 6 कितना आ गया? 36। तो मूल संख्या कितनी हो गई? 36 होगी। यही आंसर होगी। ठीक, लेकिन आपको याद रखना है भिन्न वाला एक सवाल और पिता पुत्र वाला एक सवाल और ट्रेन वाला, तो इन 4 सवालों में से एक सवाल आपको मिलेगा बोर्ड से। ठीक है।